नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नाइजीरिया में इजरायलियों की हत्या से ट्रंप हुए नाराज, हमले की दी धमकी। मैक्सिको के मेयर को सरेआम गोलियों से भूना, संगठित अपराध हिंसा के खिलाफ कार्रवाई के चलते गई जान। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, कम से कम 10 लोगों की मौत, 250 से अधिक घायल। दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमला, 4 की मौत। कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ठिकाने किए ध्वस्त। पश्चिम बंगाल से 48 बांग्लादेशी पकड़े गए, एसआईआर की घोषणा के बाद भारत से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। इसरो में मौसम खराब के बाद भी बाहुबली ने प्रक्षेपण को बनाया सफल, पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने ESTIC 2025 का किया उद्घाटन, अनुसंधान नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देगी सरकार। भारत विश्व विजेता महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद देश में उल्लास, मुंबई से दिल्ली तक जश्न। रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 20 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्र के निर्देश पर ICMR ने बनाई योजना, अभी तक अमेरिका और यूरोप के मानकों पर हो रहा इलाज। ठाणे में आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के प्रयास पर वन विभाग की सख्ती, 1 आरोपी गिरफ्तार। सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना राजस्थान का श्रीगंगानगर, AQI 830 दर्ज, दिल्ली 13वें स्थान पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान, इसके बाद बढ़ेगी ठंड। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना का किया शुभारंभ। भोपाल के सुखी सेवनिया में बनेगा 28 करोड़ में 6 लेन फ्लाईओवर। जबलपुर में भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी, थाने पहुंचकर की शिकायत। इंदौर के राजवाड़ा पर मना भारत की जीत का जश्न, क्रिकेट प्रेमियों ने मनाई दीपावली। इंदौर में आधी रात चलाया गया ऑपरेशन क्लीन, कलेक्टर के आदेश पर 10 फैक्ट्रियों पर लगे ताले। इंदौर को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मेगा प्लान तैयार, केंद्र सरकार ने शुरू किया काम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बिजली बिल समाधान योजना की शुरुआत की। 92 लाख उपभोक्ताओं की बड़ी राहत, 3000 करोड़ रुपए के बकाये का होगा निपटारा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल समाधान योजना की शुरुआत की। समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 92 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पहले चरण में 60 से 100% तक सरचार्ज माफी और दूसरे चरण में 50 से 90% तक राहत दी जाएगी। योजना से करीब 3000 करोड़ रुपए के बकाये का समाधान होगा। इसी मौके पर सीएम ने गुवारा की बेटी व क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। खिलाड़ी की हालिया विश्व कप जीत पर गांव में जश्न का माहौल है। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के। क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से, असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूँ तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की एक उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है।
ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी, लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, इंदौर में जश्न का माहौल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तिरंगा लहराकर टीम इंडिया को दी बधाई। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न इंदौर में भी देखने को मिला। राजवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ढोल ताशों के साथ उत्सव मनाते दिखे। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने निवास पर परिवार के साथ तिरंगा लहराकर टीम इंडिया की जीत का आनंद साझा किया। भोपाल में नर्सिंग स्टूडेंट्स का सीएम हाउस के पास प्रदर्शन, वर्षों से स्कॉलरशिप न मिलने और परीक्षा न होने पर जताया आक्रोश, कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी। भोपाल में सीएम हाउस के पास नर्सिंग स्टूडेंट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदेश भर के एसटी, ओबीसी और एससी वर्ग के छात्र एकत्र हुए। उनका आरोप है कि वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिली और कॉलेज प्रबंधन एग्जाम भी नहीं करा रहा। छात्रों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई है। स्टूडेंट्स ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आक्रोशित छात्र अब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है। भोपाल में बायोगैस प्लांट में लगी भीषण आग, 12 दमकलों की मदद से आग पर पाया काबू। विधायक आरिफ मसूद ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भोपाल के शाहजहानी पार्क स्थित बायोगैस प्लांट में रविवार को भीषण आग लग गई। आग लगने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई और घना धुआं दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही नगर निगम की 12 से ज्यादा दमकलें मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि आग कचरे के ढेर में लगी थी। विधायक आरिफ मसूद भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से भविष्य में सुरक्षा पुख्ता करने का आश्वासन दिया। सर, ये गैस प्लांट में आग लगी है, क्या मामला है? जो यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आग लगी हुई थी और काफ़ी हद तक इसमें काबू पा लिया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि फायर ब्रिगेड और जो पुलिस थी वो तत्काल मौके पर उपस्थित हो गई और जैसे आपको पता होगा कि यहाँ नगर निगम के भी कर्मचारी उपलब्ध हो गए थे और जितनी भी व्यवस्था थी आग बुझाने की वो पर्याप्त उपलब्ध कराई गई और जो भीड़ है उसको नियंत्रण तो था वो पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया और काफ़ी हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया। प्लांट काय का था, काय में आग लगी है? ये एक फायर केमिकल का प्लांट है और जो कचरे का ढेर उसके आसपास वहाँ पे आग लगी हुई थी और इसमें अभी पूरी तरीके से लगभग पार कर लिए, इसमें काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड अभी लगातार लगी हुई है। यदि छोटी मोटी अभी आग लगी होगी तो उसमें भी बंद कर ली। नहीं, अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। केमिकल बनता था सर यहाँ पर पहले? जी, इसके बारे में पूरा जानकारी ले रहे हैं कि अंदर अभी क्या प्रक्रिया चालू थी। इंदौर के अशोकनगर में पटाखे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, रिटायर्ड एमपीईपी अधिकारी पर हमला करने का आरोप। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोकनगर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड एमपीईबी अधिकारी रामचंद्र भावसार ने पड़ोसी के घर पर पत्थर से हमला किया। थाने पर भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। फरियादी जितेंद्र राठौर की शिकायत पर पुलिस ने रिटायर्ड अधिकारी, उनकी पत्नी और 2 बेटियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंदौर के अशोकनगर में पटाखे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, रिटायर्ड एमपीईपी अधिकारी पर हमला करने का आरोप। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आदतन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बीते दिन मिश्र नगर की रहने वाली राधा गहलोत मंदिर से लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी चेन लूट ली थी। पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर दोनों संदिग्धों माधव और रंजीत को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल की और 2 लाख रुपए कीमत की चेन बरामद हुई। दोनों आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कल की घटना है, कल दिनांक 1 नवंबर की घटना है, जिसमें जो फरियादिया है राधा गहलोत, 62 वर्ष की इनकी आयु है। रात को मिश्र नगर में मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी दिया जला करके, तो इसी दौरान एक काले रंग की
मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात बदमाशों ने इनके गले से सोने की चेन खींच ली थी। इस पर से जब थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था तो इस बात की आशंका थी कि कल त्यौहार के कारण इस तरह की घटना पुनः और हो सकती है, तो सभी थाने के कर्मचारियों और अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया था। रात को नरेंद्र तिवारी मार्ग पर ये दोनों संदिग्ध मोटरसाइकिल पर दिखे, तो इसमें जो सामने वाला संदिग्ध है माधव बोराड़े, ये चूँकि पूर्व में भी लूट के अपराध में गिरफ्तार हो चुका है कई मामलों में, तो इसको रोका गया, तो ये भगे, तो इसको घेराबंदी करके दशहरा मैदान में पकड़ा गया। तो इनसे पूछताछ करने पर इनसे इस घटना का खुलासा हुआ। उन दोनों आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और महिला के गले से खींची हुई सोने की चेन करीबन 2 तोला की बरामद की गई है। आरोपी माधव बोराड़े जो है, इसके पूर्व में भी 6 मामलों में लूट में बंद हो चुका है। कुल 12 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध है, जिसमें 6 लूट के और 6 चोरी का अपराध है। और जो दूसरा जो आरोपी है रंजीत पांचोले, इसके खिलाफ भी पूर्व में 8 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। इसमें जो लूटी गई जो चेन थी उसकी कीमत अनुमानतः लगभग 2 लाख रुपए है और मोटरसाइकिल करीबन 1 लाख रुपए की है। सर, ये आरोपी आदतन अपराधी नशे के आदी है या चोरी का ही? या दोनों आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में कई अपराध इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया जा चुका है और इन्होंने अपराध को अपना जीवन यापन का सहारा बनाया, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड को देख कर ऐसा महसूस होता है। और नशे के संबंध में इनमें अनुसंधान किया जा रहा है। सर, और भी कोई घटना का खुलासा हो सकता है? अभी इसमें पूछताछ किया जा रहा है। आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विना उजाला।